हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे थे, है ना। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या पता चल गई, क्या होती है। विच रिप्रेजेंट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड, दैट ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ए लॉट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट स्टिल आपको उनके नेम पता होने चाहिए ग्रुप को देख के कि सर ये वो है, ये वो है, ये वो है, इस टाइप से। जैसे देखो, मान लो कभी SO3H लिखा रहे, ये क्या बनाया मैंने इधर। ये बच्चों ग्रुप है ना, ये तो किसी न किसी कार्बन के साथ ये अटैच होगा, है ना। तो ये ग्रुप है, ये दैट इज ग्रुप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको S डबल बॉन्ड O इसे ओपन करके लिखोगे तो ये ऐसा होगा। बाकी इन शॉर्ट ये कौन होता है, SO3H होता है, विच नॉन एज सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। इसको अपन सल्फोनिक एसिड के नाम से जानेंगे। चाहे 2 कार्बन के साथ लगा रहे, चाहे 50 कार्बन के साथ लगा रहे, बोलेंगे उसे क्या, दिस वन इज सल्फोनिक एसिड, COOH, या फिर C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानेंगे। ये एसिड से बचो ना, एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। चलो, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O आर, मान लो ऐसा ग्रुप आ जाए। मतलब ये आर क्या है, आर कुछ कार्बन है यहाँ पे ना। तो अगर कभी C डबल बॉन्ड O के, मतलब C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और इधर एक ऑक्सीजन होना चाहिए, इधर एक कार्बन लिखा हो, मतलब एक दो जितने भी हो, और उधर वो कार्बन चेन के साथ अटैच हो, इस टाइप का जो ग्रुप होता है, दैट ग्रुप इज नॉन एज एस्टर। इसे कई ईस्टर भी बोलते हैं, या फिर इसे एस्टर भी बोलते हैं, बहुत सारे सेम। और जिस के अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है ना बच्चों, उसमें अच्छी स्मेल आती है ना। कई बार देखो, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट अपने लैब में जब करते हैं तो कुछ तो अपने पास ऐसे होते हैं जिनको सुगंध अपन, मतलब सूंघ की स्मेल से पता लगा लेते हैं ये तो वो है ना। कई बार अपन को उसकी रिएक्शन ही करवानी पड़ती है। तो इसके अंदर फ्रूट लाइक स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है बच्चों इसकी, है ना, फ्रूटी स्मेल होती है। तो फ्रूटी स्मेल होती है तो ऐसे, मतलब एप्पल जैसी इसमें आती है ना, तो ग्रीन एप्पल जैसी, तो मतलब पता लग जाएगा ना कि हाँ सर एप्पल है, एप्पल है या फिर ग्रेप्स है, इस टाइप की। चलो, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, और इस टाइप से। कई बार मान लो ऐसा ग्रुप लिखा रहे हैं ना, ऐसा C डबल बॉन्ड O, ऐसे बीच में ऑक्सीजन, और इधर C डबल बॉन्ड O, इधर भी कुछ कार्बन और इस साइड भी कुछ कार्बन, दैट इज नॉन एज एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम बच्चों एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एनहाइड्राइड है। अभी एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं इनका अभी डिस्कस अपन अभी नहीं कर रहे हैं ना। ओके, एस्टर हो गया, ये सब लिखे। उसके बाद में लिखो C डबल बॉन्ड O, और बाजू में नाइट्रोजन लिखा रहे, ऐसे करके, है ना। कहने का मतलब क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O के पास में नाइट्रोजन होना चाहिए। नाइट्रोजन बच्चों ट्राइवेलेंट होता है, 3 बॉन्ड बनाने के लिए इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो मे बी यहाँ पे हाइड्रोजन लिखे हुए हो सकते हैं, जैसे NH2 ग्रुप बन जाएगा। हाइड्रोजन नहीं हो तो यहाँ पे कुछ कार्बन हो सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन इसका ये नेम होंगे अलग अलग। क्या मेरी बात समझ पाई, दैट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एमाइड। इसका नाम होता है बच्चों एमाइड। और एमाइड भी थोड़ा काम का नहीं है, इसकी जो स्मेल होती है ना बच्चों, रेड किल लाइक स्मेल होती है इसकी, मरे हुए चूहे जैसी इसमें गंध आती है ना, चूहा मर जाता है ना, रेड किल लाइक स्मेल। मतलब बढ़िया नहीं है, मतलब है ना, मजा नहीं आया इसमें। ओके, मतलब और कौन है, और है बच्चों CN। इसको CN ऐसे भी लिख सकते हो, और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड एन, बोथ आर सेम। इसका नाम शायद आप जानते होंगे, साइनाइड। इसका नाम है बच्चों साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। नाम सुना है ना, कितना खतरनाक होता है। साइनाइड के बारे में ऐसा बोला जाता है बच्चों, आज तक इसके बारे में किसी को ये नहीं पता है कि इसका स्वाद कैसा होता है ना। एक बार एक साइंटिस्ट ने इसको मतलब अपनी जान दांव पे लगा दी थी कि मैं आपको बता दूंगा इसका जो स्वाद है वो कैसा है ना। उसने बेचारे ने खा लिया। ये इतना खतरनाक है, ये ज़्यादा टाइम नहीं देता। ये पोटेशियम साइनाइड इतना खतरनाक होता है, पाउडर फॉर्मेट में आता है ये, टाइम नहीं देता। मतलब इसको अगर ऐसे टच भी कर लेना
तो नर्वस सिस्टम को तुरंत फेल कर देता है और आदमी को मरने के लिए मजबूर कर देता है ना, ऐसा होता है। तो मैं आपको क्या क्या बता रहा था, कहानी बता रहा था वो। इसको एक बार एक आदमी ने बोला कि चलो मैं मरूंगा, लेकिन मेरा नाम चलना चाहिए, लोग ऐसे बोलने चाहिए कि भाई मैं मरा इसके स्वाद के लिए, है ना। इसने जैसे अंगुली कैसे लगाया, मर गया। लेकिन मरते टाइम उसने ऐसा बोला, एस। एस मतलब वो बोलना चाहता था लेकिन उसका पहला वर्ड सुनाई दिया एस, है ना। तो बोले अब एस से क्या मीनिंग निकाले भाई। एस का मतलब सॉल्टी है, एस का मतलब स्वीट है, एस का मतलब सोर है, क्या है अभी तक इस बात का डिसाइड नहीं किया गया है कि वो आदमी मर तो गया लेकिन उसने कुछ काम ही नहीं किया, है ना। इसलिए उस आदमी की जो जिंदगी थी ना वो मतलब बेकार ही गई है ना, वो बता नहीं पाया इसलिए के अंदर। क्लियर है ना। ये साइनाइड होते हैं बच्चों, बहुत खतरनाक होते हैं। इनके ही भाई एक और है एनसी करके, इनको बोलते हैं आइसोसाइनाइड्स। दीज आर नोन एज आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड में बच्चों स्मेल जो होती है ना बहुत ही गंदी स्मेल आती है, फ्यूल स्मेल आती है इसमें, है ना। नॉट ए प्लीजेंट स्मेल, बहुत खराब मतलब, बहुत ही खराब। और कौन रह गया भाई। और जैसे एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड को ऐसे भी लिखते हैं और सी एच ओ लिख दो, बहुत आर सेम। और कीटोन इनको बोलते हैं बच्चों, सी डबल बॉन्ड हो, मतलब अगर दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड हो के कुछ कार्बन होते हैं दैट इज नोन एज कीटोन। इफ सी डबल बॉन्ड हो के एक साइड कुछ कार्बन और एक साइड हाइड्रोजन होता है दैट मीन इज एल्डिहाइड, है ना। दोनों में इतना सा डिफरेंस होता है। दिस इज नोन एज एल्डिहाइड, दिस इज नोन एज एल्डिहाइड एंड दिस इज नोन एज कीटोन, दिस इज नोन एज कीटोन। इसको अपन कीटोन के नाम से जानते हैं। ये कीटोन होता है भाई, एसीटोन अगर होता है ना, एसीटोन, याद एसीटोन जानते हो ना, क्या होता है वो एसीटोन, वो नेल पॉलिश उतारते रहती है ना लड़कियां बेटी बेटी, वो एसीटोन होते हैं, कीटोन्स होते हैं ये, है ना, इस टाइप से। ओके, उसके बाद में एल्कोहल, ओ एच, ओ एच ग्रुप जिसमें लिखा होता है वो बच्चों वो एल्कोहलों के नाम से जाना जाता है, एल्कोहल से इन्हें बोलते हैं। और जिसमें NH2 लिखा रहता है या फिर मान लो सिंपल NH लिखा रहता है या फिर शायद N इस टाइप से लिखा रहता है, आई थिंक इसके बारे में डिस्कस किया था। दैट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एमाइन, दैट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एमाइन। इज इट क्लियर और नॉट। ओके। हाँ, एक दो और लिख दूंगे। कभी मान लो ऐसा हो जाए कि सी डबल बॉन्ड हो और बाजू में हेलोजन, हेलोजन में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस टाइप से। इसका जो नेम है, इसका नाम बच्चों एसाइल हैलाइड होता है इसका नेम, ठीक है ना, एसाइल हैलाइड। क्लियर। वैसे तो देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो एल्कीन और एल्काइंस होते हैं उसे किसी प्रकार के फंक्शनल ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है, उसकी जो लिस्ट है उसको सबसे नीचे रखा गया है। लेकिन वी व्हेन वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देन वी हैव टू नीड सम ऐड टू दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप कभी भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हो तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आपको इंक्लूड करना पड़ता है। इज इट क्लियर। तो जैसे कि मान लो कई बार डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इज नोन एज व्हाट, डबल बॉन्ड इज नोन एज एल्कीन। If triple bond is present, if double bond is present, then known as alkene. If triple bond is present, is known as alkyne. They are different things. Okay. अब यहाँ पे कुछ रिमार्क लिखो बच्चों। रिमार्क्स में पहला रिमार्क ये लिखो, जो OH होता है ना OH, कई बार है ना आपको बेंजीन के ऊपर OH लिखा हुआ मिलेगा और कई बार सिंपल OH लिखा हुआ मिलेगा। दोनों होते हैं OH है बट उनके लेब में टेस्ट अलग अलग होते हैं, बिकॉज वह बेंजीन के ऊपर OH लिखे वाले को OH नहीं बोल के अपन फिनोलिक OH बोलते हैं। एंड सिंपल टाइप का जो OH होता है दैट इज नोन एज एल्कोहलिक OH। वो जब जाते हैं लेब में तो उनके टेस्ट अलग अलग होते हैं, और अगर टेस्ट अलग अलग है मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। इफ केमिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट देन द फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। तो पहला अपने लिए ये रिमार्क है, आपको ये याद रखना है बच्चों कि बेंजीन के साथ लिखा हुआ OH
that OH is known as what? Phenolic OH. फिनोलिक OH एंड कोई सिंपल कार्बन के साथ कोई भी हो, कार्बन वार्बन के साथ सिंपल OH लिखा हुआ, दैट इज नोन एज एलिफेटिक OH आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उन्हें अपन क्या मानेंगे? डिफरेंट मानेंगे। ओके, सेकंड, डिफरेंट डिग्री ऑफ एमाइन, डिफरेंट डिग्री ऑफ एमाइन considered as a different functional group। अगर मान लो कोई 1 डिग्री के एमाइन है, 2 डिग्री के एमाइन है, 3 डिग्री के एमाइन है, ऑल आर एमाइंस बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज वाई, इनको लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, क्योंकि 1 डिग्री एमीन को अपन NH2 लिखते हैं, 2 डिग्री को NH लिखते हैं और 3 डिग्री को N लिखते हैं। दैट्स वाई रीजन इनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। इसलिए अगर अलग अलग टाइप की एमीन हुई तो उसे आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में काउंट करना पड़ेगा, है ना। आप उसे ऐसा नहीं बोल सकते कि सर बोथ आर सेम, सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, सेम जैसा एमीन होता है ना, वैसे बच्चों एमाइड्स होते हैं, डिफरेंट डिग्री ऑफ एमाइड, डिग्री ऑफ एमीन होते हैं वैसे ही कौन होते हैं? एमाइड्स, कंसिडर एज ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है ये बात? चलो, एमाइड का आपको बता देता हूं। अभी मैंने एमाइड क्या बताया था? ये बताया था ना एमाइड इस टाइप से, अगर यहाँ पे NH2 होता ना तो 1 डिग्री एमाइड होता है ये, और अगर मान लो यहाँ पे NH और कुछ एक कार्बन और लिखा रहे तो दैट इज नोन एज 2 डिग्री एमाइड। इफ RC डबल बॉन्ड O N और इधर भी कुछ कार्बन, इधर भी कुछ कार्बन, दैट टाइप ऑफ नोन एज 3 डिग्री एमाइड। बोलो, क्लियर है ये बात? चलो इस पे प्रैक्टिस करते हैं अपन। इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको स्ट्रक्चर बना के दे देगा और आपसे ये पूछना चाहेगा, आइडेंटिफाई करोगे इसमें कौन कौन से अपने पास फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। इज इट क्लियर? पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द functional group for following। ओके, ये मेरा ऐसे मान लो एग्जांपल हो गया ना, इसमें मैं नंबर 1 ले रहा हूं, फर्स्ट बच्चों चलो 5 एग्जांपल आई थिंक बहुत है ना। जो अभी अपने टेबल बनाई ना उसको लिखो, बस में एक बार पॉज करो, क्योंकि ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ऐसे अचानक से इसमें कोई चमत्कार नहीं होगा, है ना। तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, इसमें ऐसे बैठ के सोचो ये सर ये है, और साथ में उसके नेम लिखो जिससे और ज़्यादा याद होता रहेगा आपको। क्लियर है? आइडेंटिफाई करो। चलो बोलो, ये कौन है? OH इज व्हाट? क्या नेम है इसका?
एल्कोहल। चलो ये बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दैट इज नॉन एज कीटोन, दिस वन इज नॉन एज कीटोन। चलो ये कौन है बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो ये भी कीटोन हो गया है ना, तो दिस वन इज ऑल्सो नॉन एज कीटोन। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप काउंट करने होते तो मैं इसको दो बार काउंट नहीं करता, है ना। और मुझे अगर ऐसा पूछता कि मुझे तो ना टोटल बताओ, चाहे ये सेम हो चाहे कोई चलेगा, लेकिन मुझे तो टोटल काउंट करो, तो फिर इसको मैं काउंट करता। ये बोलो, इसका नेम बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इतने इसमें फंक्शनल ग्रुप से प्रेजेंट है। बोलो, नॉन एज एमाइन, बोलो कीटोन, बोलो एल्कीन, एल्कीन, ये कौन है, सी डबल बॉन्ड होके एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन, कौन है बोलो, याद आ गया, बिल्कुल आप लोगों को सही याद आया, दिस वन इज नॉन एज एल्डिहाइड। ये कौन है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये बोलो कीटोन, कैसे पता चल रहा है कीटोन का, इधर भी कार्बन सर इधर भी कार्बन। ये कौन है बताओ, सी डबल बॉन्ड के बाजू में NH2, दिस वन इज नॉन एज एमाइड, दिस वन नॉन एज एमाइड। चलो ये बोलो एल्कोहल, ये कौन है, ये दिस वन इज बेंजीन, बेंजीन इज आल्सो रिटन एज दिस वन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन को अपन ऐसे डबल बॉन्ड करके लिखते हैं ना, वो रेजोनेंस करते हैं, रेजोनेंस अभी एक फिनोमिना होता है जिसके बारे में अपन डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन वैसे घूमते रहते हैं, है ना। तो ये OH आ गया, इसका मतलब, इसका मतलब क्या। और जैसे एक बात और बता देता हूँ, देखो बेंजीन को चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप बेंजीन को ऐसे लिखो, चाहे मान लो पूरी ऐसे रिंग बना दो, ऑल थ्री थिंग्स आर सेम अभी के लिए, है ना। और बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं ना बच्चों, वो अनसेचुरेशन तो होते हैं, लेकिन वो अनसेचुरेशन का टेस्ट नहीं देते। तो टेस्ट का मतलब, जैसे एक तो मान लो सिंपल सा डबल बॉन्ड है, उसको मैं एल्कीन है मान लो, मैं उसको लैब में लेके गया और इसका जो भी इससे रिलेटेड टेस्ट है वो मैंने टेस्ट कराया, तो इतना इसने टेस्ट दे दिया। लेकिन बेंजीन में जो तीन डबल बॉन्ड होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देंगे जो ये सिंपल एल्कीन दे पाएगी, बिकॉज भाई उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं ना वो एक्चुअली के अंदर घूमते रहते हैं, और घूमते घुमाते कभी भी ये ऐसे टेस्ट नहीं देते हैं ना, तो ये अनसेचुरेशन का टेस्ट नहीं देती है बच्चों बेंजीन। चलो ये OH का नाम क्या हुआ, इस OH का नाम होगा फिनोलिक OH, दिस वन इज नोन एज फिनोलिक OH। ये कौन है, एमीन, कौन सी डिग्री की बोलो, 1 डिग्री। ये कौन है, ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। इतने हैं इसमें, इसमें बोलो साइनाइड, एल्कीन, एल्कोहल, एल्काइन, फिनोल, कीटोन। देखो कितने मस्ती से मैंने बता दिए सब, है ना, ऐसे आप भी बता सकते हो। अब अगर मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन लिखूं कि मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के नंबर बताओ, तो बता दोगे क्या, बता दोगे तो आओ। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप फॉर फॉलोइंग। क्लियर है, ओके बच्चों। नंबर 1,
चलो ये फॉर एग्जांपल करते हैं। पोज करो एक बार पहले, बाद में इसमें काउंट करो सभी में इंडिविजुअल, बाद में मुझे बताना आपके जो नंबर आ रहे और जो मैं नंबर लिखूंगा उसमें एग्जैक्ट सेम हो सकते हैं क्या? इतना आप समझ पाएगा एग्जैक्ट सेम कर दोगे? चलो देखते हैं आज, है ना, कितना आप में एक्यूरेसी आ गई है। चेक करके देखो, दिखाएं कितने सही होते हैं आपके। पोज करो एक बार। ओके बच्चों, चेक कर लेंगे। सल्फोनिक एसिड, कीटोन, एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। क्लियर? एल्कोहल, एमाइन। अब बोलिए ये एसएच क्या लिखा है बच्चों? ये एक आपके लिए नया फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। जैसे OH को एल्कोहल बोलते हैं ना, वैसे एसएच को थायो एल्कोहल बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसको भी आपको पता होना चाहिए। ये बताओ कौन है? एन, एमीन। ये भी कौन है? एमीन। ये भी कौन है? एमीन। बट इस ये एमीन को देखो ध्यान से, ये NH वाली है, दिस वन इज 2 डिग्री एमीन and this one is 3 degree amine and this one is 1 degree amine. Are different degree of amine considered as a different functional group? Yes. 1 2 3 4 5। इसे बताओ। 1 2 3 4। लिख दूं 4? नहीं तो 3। क्यों? ऊपर क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, बिकॉज दे आर बोथ कीटोन। तो कीटोन को 2 बार नहीं लिख सकता मैं, अपन बोलेंगे कीटोन को 1 बार काउंट करूंगा, है ना। ये बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड के बाजू में OH, सी डबल बॉन्ड के बाजू में Cl, एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड, एल्कोहल। ये सी डबल बॉन्ड हो कीटोन, देखो इधर के कार्बन इधर भी कार्बन, OH इधर लिखा हुआ है, दिस वन इज एल्कोहल। ये OH इधर होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, लेकिन आगे लिखा हुआ है तो एल्कोहल तो 2 बार आ गए, तो एक ही बार काउंट करूंगा। तो 1 2 3 एंड 4। कितने सही हुए आपके? मैंने टोटल 4 दिए थे ना, उसमें देखो आप कितने सही हुए। अगर 4 में 4 सही हुए इसका मतलब आप ब्रिलियंट हो। अगर 4 में 3 सही हुए तो आप स्मार्ट हो। और 2 सही हुए तो एक्सीलेंट। और एक सही हुआ है तो बहुत बढ़िया हो। और जिसके सही नहीं हुए बिल्कुल, वो तो उन सभी से ऊपर उठ गया मोह माया से, है ना। चलो एक चीज और देखो। एक भी तो सीरीज होती है अपने पास, उन्हें अपन होमोलोगस बोलते हैं, और इसके थ्रू बनी हुई एक सीरीज को होमोलोगस सीरीज बनते हैं। देखो, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है? आपके पास मान लो कोई बोले कि 2 होमोलोगस है, तो 2 होमोलोगस है तो उनमें किस बात का डिफरेंस होना चाहिए? बेसिकली होमोलोगस सीरीज होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी are different. Okay, second point, only CH2 यूनिट या फिर only differ in CH2 यूनिट between 2 successive होमोलोगस। कोई भी 2 होमोलोगस के बीच में एक CH2 यूनिट का ही डिफरेंस होना चाहिए। और वी कैन से 14 मोलिकुलर वेट, बिकॉज ना कार्बन का बच्चों 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो वी कैन से 14 मोलिकुलर वेट का 14 मास का डिफरेंस होना चाहिए। बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी डिफरेंट। अगर आप बोल रहे हो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, मतलब सभी के अंदर क्या चीज है तो सेम होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। तो we also can say functional group should be same. Functional group should be same. It means what?
एमाइन का कभी एमाइड होमोलोगस नहीं हो सकता। एल्कोहल का आप बोल रहे हो जैसे मान लो एमाइन कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड कभी सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता, है ना। इस टाइप से जैसे फॉर एग्जांपल यू नो एल्केन, एल्केन के बारे में सभी जानते हैं और आपने 10th में उसका जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा है विच इज नोन एज CnH2n+2, है ना। अब इसमें मैंने कार्बन पुट करने स्टार्ट किया, लेट सपोज 1 कार्बन यहाँ पे लिखा, तो 1 कार्बन से क्या बनेगा CH4, 2 कार्बन लिए तो क्या मिलेगा C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14 एंड सो ऑन। क्या ये बात सही है? लेट सपोज अगर मैं एल्कीन लेता तो एल्कीन का आप जनरल फॉर्मूला बोलो। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n, इज इट क्लियर। अगर एक कार्बन से तो एल्कीन पॉसिबल नहीं है, तो मैंने 2 कार्बन तो एटलीस्ट मुझे लेने पड़ेंगे C4H2, C3H6, C4H8, डबल करने के लिए मतलब 5 10 C6H12, है ना। ओके नहीं, फाइनली मान लो मैंने बोला कि एल्काइन, एल्काइन तो बोले एल्काइन का क्या होगा, एक कार्बन से तो एल्काइन बनेगी नहीं C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, ऐसे चलता रहेगा। ये ऐसे बच्चों चलती रहेगी आगे। अब आप देखो एक बार इस बात को नोटिस करो, ये सभी एल्केन ही है, ये सभी के सभी बनेगी जितनी भी वो एल्काइन एल्कीन बनेगी और ये सभी के सभी एल्काइंस बनेगी। इसका मतलब इनकी डेफिनेटली फंक्शनल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। जैसे कोई भी दो कॉन्जुगेटिव या फिर दो सक्सेसिव, इसमें किस बात का डिफरेंस है बोलो, एक CH2 यूनिट का है, इस बात को आप नोटिस कर पाए। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, जैसे कि मान लो ये दोनों है, तो इसमें भी एक CH2 यूनिट का है, इसमें भी एक CH2 यूनिट का है, इसमें भी एक CH2 यूनिट का है, इस टाइप से। क्लियर है? जैसे ये CH2 यूनिट्स है ना। तो आप कोई भी दो सक्सेसिव को देखो अगर एक बार, तो जैसे CH2 यूनिट है, इसमें भी आपका देख सकते हो एक CH2 यूनिट, एक CH2 यूनिट, इस टाइप से। इज इट क्लियर और नॉट? एक CH2 यूनिट, एक CH2 यूनिट, एक CH2 यूनिट, है ना। तो बोले ये क्या है, ये दिस सीरीज इज नॉन एज होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, दिस नॉन एज homologous series of alkene and this known as homologous series of alkyne। एंड बोलेंगे जिन दो में, जैसे ये और ये दोनों में डिफरेंस किस बात का है, ओनली CH2 का है, तो इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, होमोलोगस, होमोलोगस। इसका मतलब जिन दो के बीच में एक CH2 का डिफरेंस होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलोगस। केवल CH2 का डिफरेंस होना ही नॉट ए होल क्राइटेरिया टू डिसाइड दैट दे आर होमोलोगस। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड द सेम फंक्शनल ग्रुप, देन यू चेक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। क्या बताओ CH4 और C5H12 एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, आपका आंसर आना चाहिए यस। आर दे होमोलोगस? नो, बिकॉज भाई ये और ये तो इन CH2 का डिफरेंस थोड़ी है इनमें। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ऐसे आप एल्कोहल वगैरह के लिए भी बना सकते हो, आप चाहो जिसके लिए बना सकते हो। एल्काइन का बच्चों मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला नहीं लिखा गया, उसका क्या होता है CnH2n-2। एक और बता देता हूँ, चलो एल्कोहल की बनाऊंगी सीरीज। एल्कोहल्स, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 OH। हो जाएगा ये। जैसे मान लो सबसे स्मॉलर एल्कोहल की बात करें, एक कार्बन का हो सकता है, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, इस टाइप की हो सकती है। क्लियर है? आप क्या नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, इनमें दोनों में डिफरेंस, एक CH2 का, CH2 का, CH2 का, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस है, ये दूसरे के होमोलोगस है। और ऐसे जब आप होमोलोगस प्रिपेयर करते रहोगे, आगे आगे चलते रहोगे, तो आपको एक सीरीज मिलेगी ऐसे करके, है ना। दैट टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज होमोलोगस सीरीज।
ऑफ एल्कोहल्स। क्लियर हुआ ये बात? ओके। बाकी अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। आप डीपीपी वगैरह कर रहे हो ना साथ में, स्टार्ट करो, चाहे आप होमोलॉगस ये सब पढ़ने के बाद में डीपीपी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करो ना, और कोशिश करोगे जितने क्वेश्चन आपसे हो सके। ओके, थैंक यू।